बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट का एक सजदा करना है। सजदा वो इबादत है जो बंदे को अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब ले आती। और सजदे में अगर गिरिया करे और मांगे तो कभी दुआ रद्द नहीं होती। बेहतरीन जिक्र क्या करे? फरमाया सजदे में जाकर ये जिक्र करे, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये किसका जिक्र है? हजरत यूनुस का जिक्र है। कब किया था? जब मछली के पेट में चले गए तो ये जिक्र किया तो मछली के पेट से निकल आए। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कहा, अगर यूनुस ये जिक्र नहीं करते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। गुनाह नहीं किया था नबी ने, तर्क ओला किया था। नबी की शान के खिलाफ था। लोगों ने बात नहीं सुनी, गुस्से में आकर चले गए। मैं जा रहा हूं, अब तुम पे अजाब होगा ना। नबी की बात नहीं सुनी, चले गए। और जब चले गए तो क्या हुआ? अजाब आ गया। अब लोगों ने देखा हमने नबी की तौहीन की, अजाब आ रहा है, सब परेशान है। तो देखिए आज दुनिया जो है उलमा के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि जब आलिम से दूर हो गए तो इस्लाम से दूर हो जाएंगे। आलिम ही तो सिखाने वाला है। अब अजाब आ रहा है, देख रहे हैं लोग आसमान पे। नबी चले गए, अब क्या करें? कौम में एक आलिम था, उसने कहा भाई नबी चले गए हैं पर नबी का खुदा तो मौजूद है, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा रहमान है, खुदा रहीम है, आ जाओ जमा हो जाओ मैदान में। अब आलिम ने नुस्खा बतलाया, कौम अजाब से बच गई। नबी तो चले गए, कहा क्या करें? नबी ने कहा जिन माओं के बच्चों में, जिन माओं की गोदों में वो बच्चे हैं जो दूध पी रहे हैं, ये तो गुनाह कुछ नहीं कर रहे हैं, मासूम बच्चे हैं, माओं से कहो कि अपनी गोद से हटा दें और माएं भी गिरिया करें और मासूम बच्चे भी गिरिया करें। जब मासूम बच्चे गिरिया करेंगे तो अल्लाह पाक अजाब हटा देगा। अजाब हट गया। एक आलिम ने कौम को बचाया। नबी तो चले गए यूनुस अलैहिस्सलाम, अजाब हट गया, मासूम बच्चे रोने लगे, अल्लाह की रहमत जोश में आई, अजाब को हटा दिया। अब अल्लाह फरमाता है कि यूनुस अगर ये जिक्र न करते कयामत तक मछली के पेट में रहते। इतना बड़ा जिक्र है ये, ताकतवर, पावरफुल। माना क्या? ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक, मेरे अल्लाह तेरी जात सुबहान है, तेरी जात पाक पाकीज़ा है, तू रहमान और रहीम है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं जालिम हूँ, मैंने गुनाह किया है। आंख से गुनाह किया है, उस पे रोए, ज़बान से गुनाह किया, उस पे रोए, हाथ से गुनाह किया है। 40 दिन कम से कम 20 मिनट सजदे में रहे। अगर 20 मिनट नहीं रहते तो फरमाया पहला अशरा, जैसे अब अशरा मनाते ना, पहले 10 दिन 200 मरतबा जिक्र करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बदन यूज्ड हो जाए। हाँ, कोई वाजिब ये नहीं है, मुस्त थक गए तो सर उठा ले। 200 मरतबा ये जिक्र करो, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 200 मरतबा, 200 गुनाहों से तौबा की। बचपन में जो गुनाह किए, जहालत में किए, रोए, रोना ना आए, सर पीटे, पशेमानी का नाम तौबा है, निदामत का नाम तौबा है। फिर दूसरे अशरे में 400 मरतबा पे जाएं, तीसरे अशरे में 700 मरतबा जिक्र करें, और चौथे जो मसला अब आप 40 की मंजिल में पहुंचे हैं, 1001 मरतबा ये जिक्र करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और इंशाअल्लाह ये इतना जिक्र पावरफुल है, जैसे हजरत यूनुस मछली के पेट से आजाद हो गए, हम गुनाहों के कैद से आजाद हो जाएंगे। और इसमें अगर एक लफ्ज बढ़ा दे, एक जुमला, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये तो आयत है, मगर एक जुमला अगर बढ़ा दें तो इंटरएक्टिव, यानी दो तरफा गुफ्तगू हो जाएगी। मैं तो जालिम हूं, वह अंत अरहमुर राहिमीन, मगर तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला। ये दो तरफा गुफ्तगू होगी तो लुत्फ बढ़ जाता है। तो अब आपने देखा नमाज तौबा मैंने सुबह की मजलिस में बतलाया, 2 रकअत नमाज तौबा, जो बिल्कुल उसी तरह से नमाज जाफर तैयार की तरह पढ़ी जाती है। दुआए कुमैल और एक तूलानी सजदा और हर रोज ज़ियारत आशूरा। सलवात पढ़े मोहम्मद।
असलन मौला से एक ये दुआ मांग कर जाए कि मौला मैं आपका ज़वार बन के जा रहा हूं, मुझे तौफीक दे कि अब के बाद कोई दिन ऐसा ना हो जिसका आगाज में ज़ियारत आशूरा से न करो। बहुत फ़वाइद है ज़ियारत आशूरा, बहुत फ़वाइद। एक बतला दूं सिर्फ वाक़या, हज़रत आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह ज़माने के वली खुदा थे, बहुत उनकी करामात। उनके उस्ताद थे हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली काजी रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई जिन्होंने तफसीर अल मीज़ान लिखी, उनके भी उस्ताद थे। ख्वाब में हज़रत आयतुल्लाह बहजत ने देखा जन्नत में आला मकामात, बरज़ख में भी जन्नत है, वो जन्नत दूसरी है जो असली है। मरने के बाद इंसान वादी सलाम जन्नत में जाता है या गुनाहों की वजह से बरज़खी जहन्नुम में। तो बहुत खुश हुए, उस्ताद को जन्नत में देखा। आगा बहजत ने कहा अब भी कोई तमन्ना है आपकी, अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दिया है। तो आयतुल्लाह सैयद अली काजी फरमाते हैं कि बेटा अब तमन्ना यह है कि अगर दोबारा खुदा जिंदगी दे, मैं सिर्फ सुबह का आगाज ज़ियारत आशूरा से पढ़ता था, लेकिन दोबारा अगर जिंदा हो जाऊं तो मैंने ज़ियारत आशूरा के फजाइल देखे हैं, उसका सिला देखा है, उसका अजर देखा है, तो अब मैं रात को भी आगाज करूंगा ज़ियारत आशूरा से। सलवात पढ़े मोहम्मद। बहुत इसका सवाब है। और इसकी एक दलील आपकी खिदमत में अर्ज करूं, सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी हमारे ज़माने के एक आलिम दीन गुजरे हैं हज़रत आयतुल्लाह बहलूल। इन्होंने इमाम खुमैनी से पहले इनकलाब ये लाए थे, इमाम खुमैनी से पहले, मगर कामयाब नहीं हुए थे। जब शाह के बाप ने हुक्म दिया कि चादर पहनना हराम है, यानी अपनी शरीयत जो वाजिब था उसे हराम कर दिया, जो औरत चादर पहनेगी उसे 10 कोड़े लगाएंगे, ईरान में, इस्लामी मुल्क में। तो आयतुल्लाह बहलूल ने जाके खिलाफ तकरीर की मस्जिद में, हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई, लोगों ने उनका जो है दिफा किया, गोलियां चली हरम में, इमाम रज़ा के हरम में 20,000 लोग शहीद हुए। जिस सद्दाम ने मौला हुसैन के हरम में भी गोलियां चलाई थी, पहले साल जब हम आए थे गोलियों के निशान लगे हुए थे, अभी शायद ना हो। 20,000 लोग शहीद हुए। तो आयतुल्लाह बहलूल को शाह ईरान ने फिर अफगानिस्तान के शाह को कहकर वहां जेल भिजवा दिया, और 30 साल ये आयतुल्लाह जेल में रहे, 30 साल। और वहीं पर अल्लाह ने मकाम यकीन दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। अभी आपने हदीस को सुना कि एक मकाम यकीन क्या है कि बरज़खी आंख खुल जाए, यानी आप कब्र को देखें तो मुर्दा नजर आ जाए और आपको पता चले कि इस पे अजाब हो रहा है या रहमत हो रही है। एक छोटा अजाब भी ना अगर कोई मुर्दे का देख ले, यकीन जानिए फिर गुनाह करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम गुनाह क्यों कर रहे हैं? हम अंधे हैं, सिर्फ गुनाह की लज्जत देख रहे, इसलिए हम गुनाह करते। अगर गुनाह का अजाब देख ले कोई बंदा जुर्रत नहीं करेगा। सच्चा वाकया बतला दूं, एक आदमी था पहले ज़माने में, ये लोग कमरबंद में पैसे वगैरह रखते थे, उसकी बहन मर गई थी, उसका जनाजा दफनाने गया तो कब्र में कोई हीरा या मोती बहुत कीमती था, वो गिर गया। उस वक्त तो ख्याल नहीं आया, कब्र बंद हो गई, देखा वो तो कई लाखों का है, डायमंड है, क्या है। उलमा से पूछा मैं क्या करूं, बहुत कीमती है। कहा आप कब्र में सुराख कर लो, टार्च मारो, रोशनी मारो, तो फिर आप निकाल सकते हो। कब्र की तौहीन नहीं, मुर्दे की तौहीन हो कब्र अगर खोले। उस बेचारे ने ये कि सुराख किया तो उसे नजर आ गया कि वहीं पर डायमंड पड़ा हुआ है, और जैसे अंदर हाथ डाला, जाहिर नजर नहीं आ रहा था, मगर ऐसी बरज़खी आग थी, ये वही बेहोश होके गिर गया। और जब होश में आया तो कहा फौरन पानी 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 लाओ, मैं जल रहा हूं, पानी लाओ। जिंदगी भर एक बाटली छोटी सी, उसमें इसका हाथ पानी में रहता था, अगर बाहर निकालता तो बेहोश हो जाता। देखो ये है बरज़खी आग, जिससे हम गाफिल है कि एक हाथ जला तो बेहोश हो गया। लिहाजा हम गुनाह इसलिए करते अंधे हैं, गुनाह नहीं इसलिए करते गुनाह की लज्जत है, अजाब नहीं है। बरज़खी आंख अगर खुल जाए तो क्या होता है, कभी इंसान जुर्रत नहीं करता। दूसरा मकाम यकीन क्या है, कुरान का तवल्लो अन्न हाज़ल कुरान, कुरान में इतनी ताकत है। क़ुत्तिअत बिहिल अर्ज़, अब आप हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से कितने पैसे खर्च करके आए, कितनी जहमात उठा के, कुरान करीम कहता है अगर आपको मकाम यकीन मिल जाए तो बस वहीं बम्बई से, वहीं ऑस्ट्रेलिया से,
आप कुछ जिक्र करेंगे बगैर टिकट के, एक लम्हे में करबला पहुंच जाए। ये आयत है भाइयों, ये हदीस नहीं है कि कोई इनकार करे, आयत है, कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। क़ुत्तिअत बिहिल अर्ज़, एक लम्हे में 1000 मीलों का सफर हो सकता है, जैसे आसिफ बिन बरखिया ने किया था। हाँ? एक लम्हे में तख्ते बल्कीस लेकर आए। ये आयत कुरान है, ये मकाम यकीन है। और याद रखिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के ज़ुहूर में देर क्यों हो रही है, करोड़ों जान देने के लिए तैयार है, मगर इमाम पाक को उन 313 का इंतजार है जो तयुल अर्ज कर सकते हैं, जो आसिफ बिन बरखिया की ताकत रखते हैं। इमाम ज़माना फरमाएंगे जाओ व्हाइट हाउस को उठा कर ले आओ। ये व्हाइट हाउस को उठा के ले आएंगे भाई, यही ताकत है ना व्हाइट हाउस। जैसे तख्ते बल्कीस लेकर आए, वो तयुल अर्ज के मालिक होंगे। हम भी ऐलान सुनेंगे, इमाम कहेंगे मेरा ज़ुहूर हो गया है, जल्दी आ जाओ मेरी नुसरत के लिए। हम टिकट लेंगे, हम पासपोर्ट तैयार करेंगे, मगर जो 313 होंगे वो एक लम्हे में पहुंच जाएंगे। सलवात बड़े मोहम्मद से। अज़ीज़ान किराम, अब आयतुल्लाह बहलूल हमारे मदरसे में तकरीबन 2 मरतबा कुम तशरीफ लाए, तो हमने कहा किबला आपके लिए बहुत मशहूर है कि आप तयुल अर्ज करते हैं, जहां भी जाएं नजफ पहुंच जाते हैं, करबला पहुंच जाते हैं एक दिन। तो ये औलिया खुदा तकिया करते हैं। तकिया सिर्फ काफिरों से नहीं करना, आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कुछ मोमिनीन से भी तकिया करना पड़ता है। सलवात बड़ी मोहम्मद।